तो क्या चुनाव आयोग, दरबारी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स अब तक झूठ परोस रहे थे? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन सा फैसला दिया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा कि ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई है? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बीते कुछ महीनों से जिस अंदाज में, जिस तरीके से भारतीय चुनाव, भारतीय राज्य, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और मोदी शाह को लेकर जितनी चर्चाएं हुई, शायद ही इतना कभी इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं होती रहीं। ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ी गई। चुनाव आयोग के पक्षपात रवैये को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दरबारी मीडिया ने ठीक और सही बताया। लेकिन दोस्तों, लगातार एक अकेली ममता बनर्जी लड़ती रही और दोस्तों, मामला स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ता गया। सुप्रीम कोर्ट उस पर कुंडली मार करके बैठा रहा। हाँ, मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट, अगर देश की अदालतें अपने पर आ जाएं, तो फिर इस देश में पक्षपात जो होता है या फिर जो स्थितियां उत्पन्न होकर के पार्टियां अपना राजनीतिक हित साधती हैं, वो शायद कम हो। क्योंकि दोस्तों, मौजूदा वक्त में जो स्थिति है, इसमें सब कुछ सत्ता पक्ष के इशारे पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए मैंने कहा क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले मामले को लेकर के आज तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। मगर मोदी और शाह ने बड़ी आसानी से एक झटके में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस पैनल से हटा दिया था। एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर अमित शाह को और मोदी ने खुद को रखा था। आज तक उस पर फैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है ही नहीं। पश्चिम बंगाल एसआईआर के विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची के नियंत्रण और पर्यवेक्षण तक सीमित है। कानून की स्थिति में कोई भ्रम नहीं है। चुनाव आयोग नागरिकता तय कर ही नहीं सकता। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, उनको सरकारी स्कीमों से वंचित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आपने देखा कि देश में किस किस किस्म के भ्रम फैला रहा था चुनाव आयोग, किस किस किस्म के भ्रम फैला रही थी भारतीय जनता पार्टी, कैसे खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले बीजेपी के पिट्ठू झूठ को परोस रहे थे और उनकी दरबारी मीडिया, और वो सुप्रीम कोर्ट जिसे एसआईआर पर पहले ही अपना फैसला सुना देना चाहिए था। मगर अब तक सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई बना। वैसे दोस्तों, मैं यहाँ उन लोगों की विवाद कोट कर दूं। कई लोग ये कह रहे थे कि जब तक भाजपा को जरूरत थी कि कोर्ट खामोश रहे, तब तक कोर्ट खामोश रहा और अब जाकर के बोला है। दोस्तों, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कोई ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर सूची में शामिल न करने का फैसला देता है तो चुनाव आयोग को नागरिकता निर्धारण के लिए मामला संबंधित मंत्रालय को भेजना होगा। खुद इसकी नागरिकता तय नहीं कर सकता कि वो भारतीय नहीं है। मतदाता सूची में नाम होना ना होना कोई महत्व नहीं रखता है। मतदाता सूची में नाम होने से नागरिकता खत्म नहीं होती है। डर क्या बिठाया गया? चुनाव आयोग को यह अपार महाशक्ति जो मोदी शाह के जरिए दिया गया कि साहब, चुनाव आयोग ही तय करेगा कौन वोटर है कौन नहीं है। मतलब वैसे तो सरकार तय करेगी कौन वोटर है कौन वोटर नहीं है, लेकिन इसी सरकार, इन्हीं के नाकारा मंत्रालयों के अधीन जहां पर आधार कार्ड बनता है, सारे दस्तावेज बनते हैं, उसमें गड़बड़ियों ये ठीक नहीं करा सकते। मगर चुनाव को जीतने के लिए ये अपार शक्ति देते हैं चुनाव आयोग को कि वही तय करेगा कौन वोटर है, मतलब नागरिक है। क्योंकि इन्होंने एक क्रोनोलॉजी बनाई, जो नागरिक है वही वोट देगा, जिसका नाम वोटर लिस्ट में वही वोट दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो भी इस देश का नागरिक है, उसको सरकारी स्कीमों से वंचित नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है, किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है ही नहीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका केवल मतदाता सूची के नियंत्रण और उसके पर्यवेक्षण तक सीमित है। कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जता दी है जिसमें आरोप लगाएगा कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाए गए लोगों को पीडीएस, अन्नपूर्णता योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों क्या कुछ नहीं किया है। लाभार्थी तैयार कर दिए कि साहब, हम तुम्हें राशन दे रहे हैं महीने में 5 किलो, वोट हमें ही देना। दोस्तों, आपको अजीब लग रहा होगा कैसे कैसे हो सकता है,
बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट है, सरकार का इशारा, उनके मंत्री संतरी उनके विधायक सांसद छुटभइये नेता गांव गांव में गलियों गलियों में एक एक दो दो चाय और पान पर बिकने वाले लोग, जिनको 5-5 लोगों की टोली बना करके समझा दिया गया कि जाइए कहिए कि जो 5 किलो मिल रहा है ना, अगर वोट नहीं दिए भाजपा को तो मिलना बंद हो जाएगा। उस सरकार के पास ऐसी स्कीम है, पता लगा लेगी किसने वोट दिया किसने नहीं वोट दिया। वैसे ही वो जो निठल्ली नाकारी एंकराइन जो कहती थी कि नोट में चिप है, मोदी जी ने लगवा दिया, आप जमीन में 70 फीट नीचे गाड़ दो पता चल जाएगा मोदी जी को। महावैज्ञानिक मोदी जी जो कहते थे कि साहब बादलों के पीछे से अगर भेजें जहाज को, फाइटर जहाज को, तो पाकिस्तान के रडार में नहीं आएगा। इस देश को सफेरे को युग में ले जाना चाहती है सरकार। गजब की स्थिति है दोस्तों। बोल दो तो ऐसे पुछल्ले और सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों को मिर्चियां लगती हैं। अब दोस्तों ये भी भ्रम फैलाया गया था कि अगर आपने वोट नहीं दिया और आपका नाम इस SIR की लिस्ट में नहीं है तो आपको वो सरकारी स्कीमें जो है नहीं मिलेंगी, उसका फायदा। इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक अब कहा कि अगर कोई ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति का नाम SIR सूची में शामिल नहीं करने का फैसला देती है तब भी चुनाव आयोग खुद किसी की नागरिकता पर फैसला नहीं ले सकता है। मगर यहां तो ज्ञानेश कुमार मानो बन बैठे थे आका, क्योंकि उनके आका, उनके सैया कोतवाल बैठ करके गुजराती भैये जो हैं। इससे पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पश्चिम बंगाल के में SIR के बाद जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे वो अब कुछ कल्याणकारी लाभों जैसे कि सब्सिडी वाला राशन पाने के हकदार होंगे। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता का राशन कार्ड सस्पेंड किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। यह सस्पेंशन पश्चिम बंगाल के खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा जून में जारी किए आदेश की बात किया गया। कोर्ट ने उन्हें राहत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। जाहिर तौर पर 5 किलो के राशन वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया जाइए अपने राज्य में, वहां अदालतें हैं, वहां उसकी सुनवाई कराइए। दोस्तों आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल SIR से जुड़ी विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी मांगने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जयमाल्या बागची, जस्टिस वी मोहन की बेंच के सामने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नायर ने यह दलील दी कि 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल के काम करने के तरीके से व्यवहारिक स्तर पर असंगतियां और देरी पैदा हो रही। ट्रिब्यूनल के कामकाज में बाधाएं हैं, इससे मामले में उसके निस्तारण पर असर पड़ रहा है। तो बताते हैं कि जस्टिस शिवगणम सहित कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दिया, जिससे व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। करीब 34 लाख के आसपास अपीलें लंबित है, जबकि जिन अपीलों का निस्तारण हो चुका है उनमें लगभग 70% स्वीकार की गई है। अपीलों के लंबित रहने के दौरान लोगों को PDS, अन्य सरकारी योजनाओं और विभिन्न सरकारी सुविधाओं से बाहर किया जा रहा है। भाजपा की सरकार बनी है बंगाल में, कुछ भी करा लो, कौन जा रहा है वहां पूछने के लिए? दरबारी गटर मीडिया तो वहां की चीजों को दिखाता नहीं है, और बेचारे जो हिंदी बेल्ट के यूट्यूबर्स हैं वहां यूं ही जाते नहीं हैं, खबरें कौन उठाता? वहां के लोकल हैं, एंटी BJP हैं, या उनकी खबरों को चलाते हैं, उनके साथ क्या हश्र हो रहा आप जानते हैं। अब दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में नगर निकाय चुनाव, तब तक स्थिति बनी रह सकती है। यानी कि दोस्तों जो 27 लाख वोट, 28 लाख जिन्हीं वोटों की बुनियाद पर BJP वहां पर जीती, जिनको सस्पेंड कर दिया चुनाव आयोग ने कह करके साहब वो किसी के नाम में गड़बड़ी है, किसी की उम्र में गड़बड़ी है, मतलब नागरिक हैं, वोटर भी रहे हैं, लेकिन सस्पेंड कर दिया उनको संदेहास्पद बता करके। अब अगले चुनाव में डालें वोट, नहीं डालें, क्या फर्क पड़ता है? घेर करके भारतीय जनता पार्टी की जीत में झोली में जीत तो डाल ही दी है। अब दोस्तों ट्रिब्यूनल के आदेश वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएं, ये कहा जा रहा है ताकि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो। किसी व्यक्ति के पास वैध भारतीय पासपोर्ट है तो उसे नागरिकता के रूप में, प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनाव आयोग के लिए नसीहत और भाजपा के लिए एक झटका है। दोस्तों आपको भी बताते चलें कि हाल में झारखंड का एक वीडियो वायरल हुआ था। SIR फॉर्म भरने के नाम पर कथित उगाही के इस वीडियो में दावा किया गया था कि नागरिकता ना जाए, इसके लिए SIR फॉर्म भरने के लिए 100 रुपए की उगाही की जा रही है। ये धनराशि खर्चा पानी के नाम पर ली जा रही थी। अब आप सोच सकते हैं किस तौर पर लोगों में डर पैदा किया गया। पहले दूसरे चरण में चुनाव आयोग के जरिए भाजपाई गुर्गे लोगों से SIR फॉर्म भरने के लिए 100 रुपए तक वसूलते रहे। मतलब ये पूरा एक गोरख धंधा है, और इस पूरे गोरख धंधे में मुजरिम भी वही है, मुंसिफ भी वही है, वकील भी वही है, गवाह भी वही है, और हैरानगी ये बात की कि विक्टिम भी वही है। क्या कीजिएगा, आप रह रहे हैं ऐसी सिचुएशन में बीते 12 वर्षों से।
मगर वक्त की खासियत है दोस्तों, वक्त बदलता ज़रूर है। बुरा हो तो अच्छे में बदलता है, अच्छी बात है, और अच्छा होता है तो वो भी बदलता है। अगर आदमी के साथ या सब चीज़ों के साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहे तो फिर चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। कहते हैं ना, या कहावत है ना, कि बहुत ज़्यादा मीठा होने से भी कीड़े लग जाते हैं। इसलिए अच्छा और बुरा, कड़वा, तल्ख, मीठा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी एक दूसरे की अहमियत समझ में आती है कि बुरा वक्त था, गुजर गया, अच्छा वक्त आया, थैंक गॉड आदमी बोलता है। मगर दोस्तों, इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट से नाराज़गी है बहुत लोगों को। सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई क्यों बना रहता है, जबकि उसके पास में, अदालतों के पास में सो मोटो एक्शन लेने का हक है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन तमाम चीज़ों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।